हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है और इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं। जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो कई मुश्किल से टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अक्सर लोग इनके बारे में बगैर जाने ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने लग जाते हैं, लेकिन आप जहां पैसे लगा रहे हैं आपको ये पता होना ज़रूरी है कि वहाँ काम कैसे होता है। इनके बारे में जानकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर क्रिप्टो में पैसे लगाना सुरक्षित है या नहीं। इन दिनों क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ती जा रही है। शुरुआत में तो सिर्फ बिटकॉइन का ही नाम सुनने को मिलता था, लेकिन अब उसकी तर्ज पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बन गई हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम पर तो बहुत सारे फ्रॉड भी होने लगे हैं। जहाँ एक और लोग क्रिप्टो करेंसी के दीवाने हुए जा रहे हैं, वहीं सरकार इसे लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है और भारत में इसे रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की कोशिशें कर रही है। माइनिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले सोने, हीरे या कोयले की खुदाई का ख्याल मन में आता है। क्रिप्टो माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग का मतलब पजल्स को सॉल्व करके नई बिटकॉइन बनाना है। चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जिस तरह हम किसी को पैसे भेजने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह पहले बैंक के पास जाती है और फिर बैंक उसे वैलिडेट करके आगे भेजता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कॉइन भेजने वाले और उसे रिसीव करने वाले के बीच में बैंक जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स को कुछ लोग चलाते हैं, जिसके ज़रिए हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट होता है। उनकी इस मेहनत के बदले उन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी इसी तरह माइनिंग होती है। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को क्रिप्टो करेंसी बेचता है तो वह ट्रांजैक्शन कंप्यूटर्स के पास चली जाती है। इनके ज़रिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में शामिल किया जाता है। ये सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में दर्ज होती है और इस ब्लॉक की साइज़ करीब 1 MB की होती है। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो उसे ब्लॉक करके नया ब्लॉक बनाया जाता है और नए ब्लॉक को पहले वाले ब्लॉक से जोड़ा जाता है। ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे एक चेन सी बन जाती है। इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यही वजह है कि बिटकॉइन के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में केवल मान्यता प्राप्त माइनर्स को ही डिजिटल लेजर में ट्रांजैक्शंस अपडेट करने की अनुमति है। इस तरह ये सुनिश्चित करना माइनर्स का काम है कि नेटवर्क पर डबल स्पेंडिंग ना हो। इसी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें पूरी चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर जानकारी मौजूद होती है, जिससे ये तकनीक बेहद सुरक्षित बन जाती है। नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए माइनर्स को इनाम के तौर पर नए कॉइन दिए जाते हैं। चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में कोई केंद्रीय अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए माइनिंग प्रोसेस बहुत अहम है। केवल मान्यता प्राप्त माइनर्स को ही डिजिटल लेजर में ट्रांजैक्शन अपडेट करने की इजाज़त है। इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल बनाया गया है। POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क को भारी हमले से भी बचाता है। क्रिप्टो माइनिंग एक तरह से बहुमूल्य धातुओं की माइनिंग की तरह है। जिस तरह सोना, चांदी या हीरे को निकाला जाता है, उसी तरह क्रिप्टो माइनर्स सर्कुलेशन में नए कॉइन रिलीज़ करते हैं। इसके लिए ऐसी मशीनों को काम पर लगाया जाता है जो गणित के जटिल समीकरणों को सुलझाते हैं। इन समीकरणों की जटिलता लगातार बढ़ती ही जा रही है। समय के साथ साथ माइनर्स ने POW को सुलझाने के लिए ज़्यादा एडवांस मशीनों को लगाया है। माइनर्स के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्रिप्टो करेंसी की कमी भी बढ़ी है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए ऐसे कंप्यूटर चाहिए जिनमें जटिल क्रिप्टोग्राफिक मैथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर हो। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में इसे होम कंप्यूटर से एक सिंपल CPU चिप से
माइन किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। आज इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसे 24 घंटे भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़े रखना पड़ता है। हर क्रिप्टो माइनर के लिए ऑनलाइन माइनिंग पूल का मेंबर होना बेहद ज़रूरी है।